दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगी एक ऐसे शख्सियत के विषय में जिस पे भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व गर्व करता है। और उस शख्सियत का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। वो हमारे भारत के 11वें प्रेसिडेंट रहे और उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी नवाजा गया। दरअसल भारत के परमाणु परीक्षणों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहते थे। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कलाम के कामयाब जीवन के पीछे का छिपा हुआ संघर्ष। कलाम का जन्म सन 1931 में एक गरीब परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता एक नाविक थे। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कलाम को छोटी उम्र में ही अखबार एवं मैगजीन बांटने का काम करना पड़ता था, लेकिन समय के अभाव के बावजूद भी वे पढ़ाई पूरी लगन से किया करते थे। कोई नहीं जानता था कि वे एक दिन इतने कामयाब होंगे। बचपन से ही कुछ नया सीखने की जिज्ञासा थी उनमें। उन्होंने मद्रास से अपनी स्नातक पूरी की। उसके बाद उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन की। उनका सपना था कि वे एक पायलट बने, और इस सपने को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर मॉडल भी बनाया। दोस्तों, यह साल था सन 1974, जब पहली बार भारत ने कलाम के सानिध्य में सफल परमाणु परीक्षण किया और सन 1988 में पोखरण 2 को कामयाब बनाया, जिससे दुनिया भर में भारत का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में लोहा माना जाने लगा। दोस्तों, उनके सहभागियों का कहना था कि वे एक ईमानदार और स्नेहप्रद व्यक्ति थे। एक बार की बात है, बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च के दौरान जब कुछ ही समय बचा था, एक साइंटिस्ट ने उनसे जल्दी छुट्टी मांगी, क्योंकि उसे अपने बेटे को एक एग्जीबिशन में लेकर जाना था। लेकिन वह अपने काम में इस तरह से मगन हो गया कि वह घर जाना ही भूल गया। जैसे ही उसने घर जाकर देखा, उसका बेटा वहां पर नहीं था, और यह जानकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कलाम उसके बेटे को लेकर एग्जीबिशन में पहुंचे हुए थे और उन्होंने एक पिता का वादा पूरा किया। तो दोस्तों, ऐसे थे कलाम। एक बार किसी बच्चे ने उन्हें एक पोर्ट्रेट बनाकर ग्रीटिंग कार्ड दिया, तो कलाम ने खुद से पत्र लिखकर उस बच्चे को शुक्रिया अदा किया। वह उन शुद्ध आत्माओं में से थे जिनका योगदान हमारे देश को न सिर्फ एक लीडर, एक राष्ट्रपति और एक वैज्ञानिक के रूप में हमेशा याद रहेगा। जाहिर सी बात है, आप इस बात को जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि उन्हें कौन से सम्मान से नवाजा गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें 3 सम्मान मिले: पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। दोस्तों, आइए जानते हैं उनकी कुछ किताबों के बारे में जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, ल्यूमिनस स्पार्क, मिशन इंडिया जैसी किताबें सम्मिलित थी। कलाम समानता में विश्वास रखते थे और कहा करते थे, जीवन में समस्याएं आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा और ताकत को पहचान कराने के लिए आती हैं। और उनका कहना था कि सपने तभी सच होते हैं जब हम सपने देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, उनका जीवन, उनके कार्य हमेशा ही हमें प्रेरणा देते रहेंगे, और यही कारण है वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और इसी कारण सभी वर्ग के लोगों ने इस महान व्यक्ति के निधन पर शोक जताया। अपनी आखिरी सांसें कलाम ने आईआईएम शिलोंग में एक लेक्चर के दौरान ली। तो दोस्तों, ये था सफर एक ऐसे बच्चे का जो अखबार बेचने से शुरू होकर पहुंचा एक ऐसे महान शिखर तक कि आज गर्व महसूस होता है ये कहने में कि उनका जन्म हमारी भारत भूमि पर हुआ। और इसी सफर के साथ आपसे लेती हूँ विदा। दोस्तों,
फिर मिलेंगे एक और सफलता की कहानी के साथ।